अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, तंबू तो हमारा पाट लिया, और आज भी सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्योंकि हर रविवार को हमने कह रखी है कि भाई 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे जिनकी भी जो भी समस्या वो सुनेंगे, ताकि सरकार तक समस्या पहुंचाई जा सके, सरकार भी जाग जावे और विपक्ष भी जाग जावे, जनता भी जाग जावे। और आज अलग अलग विभागों से भी लोग आए हैं, बिजली कर्मचारी हैं, कुछ कच्चे कर्मचारी हैं, उनके बड़े इशू हैं। अभी मेरे को पता चला कि बड़े मतलब शोषण हो रहा है। सीपीएलओ हैं, एलसीएलओ हैं, कुछ लोगों का बीपीएल कार्ड का है, फैमिली आईडी का भी इशू कुछ लोगों का रह रहा है। अलग अलग तरह की समस्याएं लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो मैं तो शासन से, प्रशासन से और मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास लोग यहाँ शिकायत लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और अभी खैर विपक्ष का तो नेता कोई मिल नहीं रहा है, तो विपक्ष का नेता तो मेरे ख्याल में अगर नहीं मिल रहा है, किसी को भी बना दो भाई, थार दौरा नहीं है तो, क्योंकि शिकायत सुनने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो ये विपक्ष के लिए भी शर्म की बात है। अगर भाई इनकी कोई सुनने वाला नहीं है बेचारा ही, और जो लोग समस्या से पीड़ित होता है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता देखता है, भाई कितना न कितना कोई सुनने वाला तो कोई तो आवाज उठावे। तो मैंने साथियों को कहा है और सबको मैं ये कह ही रहा हूं कि भाई हर रविवार को हम 10 से 2 बजे मिलेंगे। जिसकी भी जो भी समस्या है शासन प्रशासन से, वो शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अब ये इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी अलग अलग इशू को लेके, समस्याओं को लेके, कोई यहाँ पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है कि भाई कोई यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं हम तो बड़ी बड़ी कोठियों में क्यों नहीं जा रहे? ये इतने एमएलए बन रहे हैं, 90-15 सांसद बन रहे हैं, ये कौन सी गुफा में है? मेरे समझ में नहीं आ रही बात है। और मेरे पास तो लोग तभी आते हैं भाई साहब जब सब दौरे जाले हैं सारे के, घूम फिर के आवे हैं मेरे दौरत है। और मेरे पास तो कोई पहली बार आता है तो मैं तो उन तन्यू कहूँ भाई पहले जाकर आप अपने कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी आपका एमएलए एमपी है अधिकारी, उनके पास जाओ। ये सारे के जाकर जब मेरे पास आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब लोगों की आवाज बिल्कुल उठाई जाएगी और पूरे दमदार तरीके से उठाई जाएगी। और मैं सबसे अपील करता हूं, जिसकी जो भी समस्या है, शासन से, प्रशासन से, सरकार से, अपनी समस्या के लिए मजबूती से, अपने हक के लिए, न्याय के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और अपने लिए तो चलो खड़ा ही होना है, दूसरे के भी अगर किसी की समस्या है तो अगर आपका सामर्थ्य है तो उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए। तो मैं तो भाइयों को सबको यही कहा है कि इनकी जो समस्या है उसको बिल्कुल उठाऊंगे, जोरदार तरीके से उठाऊंगे। नवीन जी, हर एक जिले में डीसी है जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, फिर भी लोग आपके पास आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये भी बात कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे जब खट्टर साहब से तो हमने ये एक सुझाव दिया था और उस सुझाव का इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। कि डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, जो भी अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 4-5 दिन तक समस्या सुननी चाहिए और उन समस्याओं का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होना चाहिए। लाइव का मतलब यह है, अगर डीसी कोई समस्या सुन रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही सरकार के, तो वहां पता तो चले ना कि भाई कौन सी समस्या क्या। आप जैसे अलग अलग जगह पे बता रहे हैं, मंत्रियों को लगाया कि भाई वो समस्या सुनेंगे, अगले दिन अखबार में आया कि 5 समस्याओं का समाधान हुआ। ये 100 समस्या तो मेरे दोहरा रही है, बताओ 5 समस्या आ करेंगे जिले में? तो सबकी समस्याएं ओपन, एक जब जनता का दरबार लगा है, सरकार का दरबार लगा है, तो ओपन होना चाहिए कि किसकी क्या समस्या है, उसका टाइम बाउंड समाधान होना चाहिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, कुछ भी है, उस पर वो पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। कौन मंत्री क्या सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा, कौन डीसी कोई, मतलब अकेला मुख्यमंत्री साहब लगा रहे दरबार, अच्छी बढ़िया बात है, लेकिन मुख्यमंत्री अकेले चंडीगढ़ जाने का सबके पास भाड़ा नहीं है, एक तो दूसरा समय नहीं है, तो अकेले चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री जी के दरबार से बात नहीं बनेगी। बहुत अच्छी बात है कि वो लगाते हैं ताकि लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं,
उनको कम से कम एक टाइम बाउंड होगी भी हाँ हफ्ते में एक दिन आपको लगाना है और उन चीजों के लाइव प्रसारण होना चाहिए कि लोगों की समस्याएं हैं कि भाई ये समस्याएं आ रही हैं और ऐसे ये समाधान कर रहे हैं। और फिर ना कि काम है भाई, फिर ये जो सरकार ने इतने वो बना रखे हैं सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, क्या फायदा है उसका। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जब हजारों दरबार लगेंगे सरकार के तब जाके जनता की समस्याओं का समाधान होगा। तो भाई अपने किम्मा करे जा उसका। आप कह रहे हैं कच्चे कर्मचारी आ रहे हैं, इन्होंने शोषण की बात की है। हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमने कौशल निगम लेके आए HKRN के तहत ताकि जो है कच्चे कर्मचारियों का शोषण ना हो सके। मैं किस तरह से शोषण हो रहा है? देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास से ऐसा तो है नहीं कि सारे हरियाणा के लोग और सारे विभागों के लोग आते हैं, समय समय पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं और मेरे पास कम से कम 10 डिपार्टमेंटों के लोग अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अभी HKRN में नहीं लिया गया है। जो लोग वो चाहते हैं कि HKRN में, और ये तो डिमांड एक ऐसी है मुख्यमंत्री ने खुद कही। मैं तो मुख्यमंत्री की जो डिमांड है उसी को वो कह रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी की बात को माना जाए। जिन कर्मचारियों को सालों होंगे, जो लोग जाना चाह रहे हैं HKRN में, तो उनको HKRN में जाने देना चाहिए। और सरकार को अभी चलो हनीमून चल रहा है सरकार का, 100 दिन का टाइम मांग रखा है सैनी साहब ने, तो हमने तो कुछ कहते भी नहीं। हम तो अभी अपील ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, हम तो कोई प्रदर्शन भी नहीं कर रहे। ये रिक्वेस्ट तो करे सकें, ठीक है हनीमून चल रहा है तो हनीमून में ये थोड़ी है कि लोग जो परेशान है, दुखी है, परेशान है, उनकी भी तो सुनने वाला कुछ तो हो। तो जितने भी हैं लोग, मैं तो उनको यही कहूंगा अपनी आवाज उठाइए और भाई हम तो और तो क्या कहूँ या कैसे